तो ये मेरा EY का ऑफ़र लेटर है जो कि मेरे को रिसेंटली ऑफ़र करा था इन्होंने। EY भी अच्छी कंपनी है भाई, तुम भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा फर्म है, अकाउंटिंग टॉप फर्म्स में से आता है ये भी। EY मुझे इन्होंने भी ऑफ़र किया था बट लेकिन अभी मैंने इनका भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी ये पैकेज ठीक दे रहे हैं, मतलब 5 LPS इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप इंटर्नशिप पे हो तो भी, अगर आपको सीखने के लिए भी काम करना है, जैसे आप चाहते हो कि सीख जाऊँ मैं कुछ, मतलब आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है या फिर आप टैक्सेशन में GST TDS आता है। लेकिन भाई देखना है याद रखना, अगर आप ऐसे सोचो ना किसी लाला कंपनी में आप काम करोगे जहाँ तुम GST TDS रिटर्न फाइल कर लेते हो, और तुम सोचोगे मैं EY या फिर PwC में या फिर KPMG में लग जाऊँगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे काम नहीं होता। वहाँ पर होता है अगर आप GST पे कर रहे हो तो GST पे ही करोगे, TDS इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो इनकम टैक्स में ही करोगे। वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन चलता है वहाँ पर। अकाउंटिंग में कर रहे हो ना भाई, तो ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ जनरल एंट्री पेल दो, मतलब जनरल एंट्री कर दो तो तुम्हारे को मतलब बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल जगह चलता है, ऐसे नहीं होता वहाँ पर काम। वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और फाइनेंशियल बनती है। वहाँ पर ऐसे होगा कि आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करना है या फिर मतलब एक होता है IFRS होता है, एक US GAAP होता है, एक आपका एक और, हाँ दो तीन होते हैं ऐसे, एक और होता है। तो उसमें होता है किसी में, जैसे हमारे में होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है कि हम अकाउंटिंग में पहले जनरल करते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, फाइनेंशियल होते हैं। आप कभी CA पे भी काम करोगे तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप देखना 3-4 चीज़ें जाती है। बैलेंस शीट होता है, P&L होता है, तो वहाँ होता है ना कि बैलेंस शीट की जगह जगह वहाँ कैश फ्लो बन जाता है। तो वो होता है कि आपकी कंपनी किस चीज़ में लायबल हो रही है, क्या क्या आपका वहाँ पर फाइनेंशियल बनना है, तो वो एक डिफरेंस रहता है। बाकी कुछ नहीं, अकाउंटिंग सब सेम ही होता है। बंदे बोलते कि अकाउंटिंग में भाई तुम US अकाउंटिंग कर रखी है कि नहीं, अकाउंटिंग कर रखी है कि नहीं। भाई अकाउंटिंग सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इंटरनेशनल अकाउंटिंग, उसमें बस चीज़ें होती है जो उसके पीछे का जो एनेक्जर होता है ना, जो मतलब बैलेंस शीट P&L, उसके साथ कैश फ्लो जाता है, किसी में कुछ जाता है, तो वही एक चीज़ें डिफरेंस होती है। बाकी अकाउंटिंग भाई पूरी सेम होती है। मैं भी कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ, कहते तुम्हें US बेस अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, हम तुम्हें 5 लाख का ऑफ़र दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते तुम्हें 8-9 लाख का ऑफ़र। भाई तुम अभी सीखोगे, तुम्हें US बेस में तुमने काम नहीं किया। तो मैंने उन मैम को यही बोला कि मैम अकाउंटिंग मैंने की है, मुझे अकाउंटिंग आती है, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है, मुझे पता है कि कैसे अकाउंटिंग होती है। बस यही है कि फॉर्मेट थोड़ा चेंज आता है। US बेस में आप काम करो, मेरे खुद के इतने सारे मेरे फ्रेंड हैं जो मतलब CA में हैं, बट लेकिन वो CA के पास काम कर रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करते हो। मतलब CA में होता है कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम करते हैं, तो भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, CA का सारा काम कर रहे हैं, तो उनको CA के थ्रू आ गया। वो थोड़ी ना कह सकते तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, तुम कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम अकाउंटिंग नहीं करोगे। भाई ऐसा तो नहीं है, अकाउंटिंग वो भी कर लेते हैं। भाई तुम्हें काम आना चाहिए, बाकी चीज़ें वैसी होती है, तुम्हें अकाउंटिंग आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि US है कि ये। हाँ, टैक्सेशन के मामले में ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है उसमें फॉर्म्स होते हैं, जैसे 7, 9, 8, 5 ऐसे डिजिट के उनके फॉर्म्स होते हैं। जैसे हमारा ITR जाता है, ITR 1 से लेकर 7 हो गया, एक नॉर्मल हो गया, 10B होता है, 12AA होता है, हाँ 10B होता है, ATG होता है। ऐसे हमारे फॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे उस पर जाते हैं, हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे जाते हैं, ऑडिट के साथ लगते हैं फॉर्म। तो वही चीज़ें हैं उसमें। इंटरनेशनल में थोड़ा टैक्सेशन में हो सकता है थोड़ा डिफरेंस होता है। मैंने काम किया इंटरनेशनल टैक्सेशन में, बट लेकिन उतना मैंने पढ़ा नहीं है भाई, क्योंकि मुझे ज़रूरत लगी नहीं अभी तक। बट लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि टैक्सेशन में ही स्विच करूँ। अकाउंटिंग में पैसा है भाई, लेकिन टैक्सेशन में भी उतना ही है। टैक्सेशन में अगर भाईजान मान लो मैं बड़े प्रोफाइल के जानता हूँ, तो वो यही बोलेंगे तुम CA हो नहीं भाई, या फिर कोई बड़ी डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम इतने बड़े प्रोफाइल पे अगर स्विच करना चाहते हो तो भाई उसका पैकेज भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा 20-25 लाख का पैकेज हो जाएगा अगर तुम इंटरनेशनल टैक्सेशन में कर रहे हो काम, एज TL कर रहे हो या फिर कोई बड़े पोजीशन में हो। अब PwC की मिनिमम सैलरी भाई 8 लाख रुपये, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। BCom के लड़के लग रखे हैं बहुत सारे, 8 लाख रुपये देती है PwC में, समझे। और 4 लाख रुपये मिनिमम इंटर्न को देती है। भाई आर्टिकलशिप वालों को ही 15-20 तो 25 तो आर्टिकलशिप वालों को दे देती हैं। 25 हज़ार रुपये आर्टिकलशिप वालों को देती है। अगर आप BCom इंटर्न हो ना, जैसे आपने BCom कंप्लीट कर रखी, तो आप कम से कम अगर आप यहाँ इंटर्नशिप पे भी लगोगे ना भाई, 5 LPA का, 5 का कि 4.5 का, तो मुझे किया था बहुत पहले जब मैं BCom कर रहा था, किया भी नहीं था, फाइनल ईयर में था। बस मेरी बात है मैंने SOL से कर रखा, तो मुझे वो बोल रहे थे कि तुम आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा नहीं मैम, अभी मेरा फाइनल ईयर का पेपर है, 4 LPA मेरे को करने में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। मैं अब ज्वाइन करूँगा तो एज फुल टाइम एम्प्लॉई ज्वाइन करूँगा, भले मुझे 7 ही LPA मिले, 6.5 LPA मिले, लेकिन अब फिर फ़ायदा नहीं था ना, 4-5 महीने बचे थे। तो मैंने कहा ठीक है। बाकी भाई तुम देखो, कंपनी अच्छी है, अगर तुम्हें सीखना है ना, अगर तुम्हें भाई अकाउंटिंग आती है, देखो कोई भी चीज़ तुम्हें पढ़ाएगा तो नहीं, बुक से तो नहीं पढ़ाएगा,
तुम भाई तुम्हें लगता है कि इंटर्नशिप पे काम नहीं होता? इंटर्नशिप पे ये होता है कि तुम्हें जितनी तुम्हारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो काम दें। बाकी काम तो तुम्हें आना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग तो आनी चाहिए। बस यही होता है। बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे तुम्हें इंटरव्यू में, कोई ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर आप इंटर्नशिप पे ज्वाइन करते हो या फिर एज एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन करते हो, एनालिस्ट लेवल पे ज्वाइन करते हो, तो आपने बेसिक अकाउंटिंग 11th मोस्टली 12th के क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। चलो ठीक है, बाय।